भी नवनीत से चित्त न मोड़ सका। वृषभानु कुमारी श्री राधिका सी कहीं प्रीत की रीत न जोड़ सका। उद्धव कहते हैं अच्छा आज भगवान को भी किसी की याद आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं उनका धन जीवन प्राण हूं मैं, मम हेतु न देह का ज्ञान उन्हें। तज लौकिक वैदिक धर्म दिए, बस मेरे स्वरूप का ध्यान उन्हें। परिपालन में उनका करता, समझूं शिशु अज्ञ समान उन्हें। अतः उद्धव आप कृपा करके, ब्रज जाकर दे कुछ ज्ञान उन्हें। ब्रज जाकर दे कुछ ज्ञान उन्हें। आप ब्रज में जाकर उन्हें कुछ ज्ञान दीजिए। यहां बड़ी प्यारी चर्चा है। चर्चा इतनी सुंदर है कि मैं अगर इस चर्चा में घुस गया तो 2 घंटे से पहले बाहर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि उद्धव और गोपियों का संवाद इतना दिव्य है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। उद्धव भगवान का संदेश लेकर यशोदा मैया के पास पहुंचे। यशोदा मैया कृष्ण की याद में बावरी सी हो गई है। उद्धव को अभिमान था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन जब मां यशोदा के पास पहुंचे और मां यशोदा का प्रेम देखा तो पागल हो गया उद्धव। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है। आज यशोदा मां अपने उस महल में जहां चहलकदमी रहती थी, जहां हमेशा आनंद रहता था, आज वहां बिल्कुल सुनसान है, सन्नाटा है। वहां बस एक ही बात, एक ही नाम चल रहा है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, केवल कृष्ण। उद्धव कहता है अरे इतनी तन्मयता, कृष्ण के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा है। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, यही तो ज्ञान का चरमोत्कर्ष है। अंतिम ज्ञान की जो शिखर है वो यही तो है कि केवल और केवल भगवान याद रहे। और यशोदा मां तो पहले से ही इतनी तन्मय है, मैं क्या ज्ञान दूंगा। प्रणाम किया। मां मैं मूर्ख था, आपको अज्ञानी समझा, गंवार समझा, मैं बड़ा मूर्ख हूं मां। आज रात भर चर्चा हुई, भोर हुई तो महाराज उद्धव ने कहा कि मां मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। और गोपियों से मिलने के लिए उद्धव गए। एक सुंदर उपवन है, श्री किशोरी जी बैठी हैं। सब गोपियां कहती हैं कि हमें आज स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हुआ। एक गोपी कहती मेरी मटकी को उठाया कृष्ण ने, दूसरी गोपी कहती मेरे घर से माखन चुराया आज कृष्ण ने। मैं पकड़ने लगी तो नींद खुल गई। तभी एक सखी ने कहा किशोरी क्या आपको कृष्ण का दर्शन नहीं होता? क्या आपको कृष्ण स्वप्न में दिखते नहीं? श्री किशोरी जी कहती है स्वप्ने पश्यन्ति याः कान्तं धन्यास्ताः सखियोसिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी। धन्य है
आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि स्वप्न में तुम्हें अपने कांत के, अपने प्रिय के दर्शन हो जाते हैं। पर मैं क्या करूं, मेरी प्रियतम जब से गए हैं मेरी तो नींद भी मुझसे रूठ गई है, मैं तो सोई नहीं। और जब सोऊंगी तभी तो सपना आएगा। उद्धव के आंख कान खुल गए, बरसों हो गए भगवान को गए, अब तक श्री राधा सोई नहीं है। कैसा प्रेम। तभी एक भ्रमर आया और भ्रमर गुंजार करने लगा गोपियों के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में। एक बड़ा सुंदर गीत गाया, इसको कहते हैं भ्रमर गीत। मधुप की तब बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमस्मश्रुभिर्नः। जय हो। बहतु मधुपतेस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्दूतस्त्वमेन्द्रिक। जय हो। व्यास जी का स्वागत। गौतम कृष्ण महाराज जी पधारे। महाराज जी के साथ आए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम कृष्ण महाराज जी बड़ी सुंदर राम कथा करते हैं। वैसे तो सारी कथाएं सुंदर हैं, पर मैंने राम कथा थोड़ी सुनी थी, बहुत अच्छा लगा। सुदिन सुमंगल जानिए जब संत पधारे आए। वो दिन बड़ा मंगलकारी होता है जब संत का आगमन होता है। एक तरफ भगवान का दर्शन और दूसरी तरफ संतों का आगमन, है ना। आज भ्रमर आ रहा है। भ्रमर कौन? जो पुष्पों से रस लेता है। गोपी कहती है कि ये भ्रमर कैसा है? कपटी है, काला है। रे मधुप तू बड़ा कपटी है, तू भी कृष्ण का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। क्यों कपटी है? कि जैसा कपटी कृष्ण वैसा कपटी तू। तुम्हारा और कृष्ण का एक काम है। क्या काम है? एक फूल से रस चूसना, दूसरे पर बैठ जाना, दूसरे से रस चूसना, दूसरे पर बैठ जाना। कृष्ण ने भी यही किया। पहले हम ब्रजवासियों से, हम वृंदावन की गोपियों से प्रेम किया, और जब हमारे प्रेम से उत्तृप्त हो गया तो मधुपुरी में प्रेम कर रहा है उन मथुरा की स्त्रियों से। हमारे पैरों में मत गिरो, हमारे पैरों को मत छुओ, तुम्हारी मूंछों पर लगा कुमकुम ये बता रहा है कि तुम स्त्रीण हो। हम तुम्हारी सारी कपट कथा जानते हैं। एक गोपी ने कहा, अरे सखी ये मत कहो, नहीं तो जाकर कृष्ण से कह देगा। गोपी कहती, अरे हम सब जानते हैं इसकी कपट कथा। मृगयूरिव कपिंद्रम विव्यद्धि लुब्ध धर्मा स्त्रियं कृत विरूपां स्त्रिजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट यद्धांक्षवद्यास् तदलमस्ति सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। हम इसकी सब कपट कथा जानती हैं। क्या कथा? गोपियां कहती हैं, मोर ध्वज ने प्रेम किया इस कृष्ण से, इसने आरे से चिरवा दिया। शिवी ने प्रेम किया तो उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को तराजू पर चढ़वा दिया। उस बलि ने क्या बिगाड़ा था? वो तो देना ही जा रहा था, लेकिन इसने सब कुछ लूट लिया।
उस बाली को इसने छुप कर मारा, हम इसकी सब कपट कथा जानती हैं। उद्धव कहता है अरे गजब, ये सब वेद वेदांग पुराणों की बातों को जानती है, मैं इनको क्या सिखाऊं। आज महाराज उद्धव कहता है गोपियों के सामने आकर, अहो यूयम संपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः वासुदेव भगवती यासा मित्र प्रीतम मनः। आपने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप पूजनीय हो। क्यों पूजनीय कौन है? ये संत जिन्होंने अपने जीवन को, अपने मन को, अपने तन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वही पूजनीय हो सकता है। देखो जी, चरण किसके पूजे जाते हैं? बोलो जी, किसके चरण पूजे जाते हैं? जिसका आचरण पूजनीय हो उसी के चरणों की पूजा की जाती है। प्रेम से कह दो राधे राधे। और जिसका आचरण पूजनीय नहीं होता उसके चरणों की कभी पूजा नहीं की जाती। चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसका आचरण पूजनीय हो, इसलिए संतों के आचरण की पूजा होती है, तभी उनके चरणों की पूजा होती है। आज उद्धव कहता है गोपियों, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, लेकिन मैं तो केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अपने मन को केवल उस परब्रह्म में लगाओ। कौन से परब्रह्म में? जो निराकार है, जिसका स्वरूप साकार नहीं है। गोपियां कहती है ओधो मन ना भये 10-20, ओधो मन ना भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संगे, एक हूँ तो सो गयो श्याम संगे, अब को राधेश ओधो मन ना भये 10-20। हमारे मन 10-20 नहीं है, एक ही मन था और वो मन हमने भगवान के चरणों में लगा दिया है, कृष्ण के चरणों में। हम इसके अलावा किसी और को जानते नहीं है। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के, 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 सकल जगत के ईश ओधो मन ना भये 10-20, ओधो मन ना भये 10-20। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। उद्धव, हमारा तन मन सब जीवन कृष्ण है, कृष्ण के अलावा हमें और किससे कोई मतलब नहीं। तुम पागल हो गए हो, हमें ब्रह्म का उपदेश देने लगे हो। क्यों क्यों कहा गोपियों ने ऐसा? गोपियां कहती हैं उद्धव तुम भी जीव और हम भी जीव, और एक जीव दूसरे जीव को उपदेश करे, ये ठीक नहीं। और तुम कहती हो कि सारा जगत ब्रह्ममय है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों उपदेश कर रहा है? तुम इतनी बड़ी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ऊधो तुम भई बौरे, पाती लेकर आए दौड़े। तुम पागल हो गए हो जो हमें समझाने आए हो? योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ कोई योग नहीं जानता, यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण है, हम केवल कृष्ण को जानते हैं। उद्धव कहता है गोपियों आप धन्य हैं, आपके चरणों की रज मुझे मिल जाए।
राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गैर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। गैर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे श्यामा तेरे चरणों की। ताली सेवा करते हुए राधे तेरी कृपा तो दिन रात बरसती है, राधे तेरी कृपा तो दिन रात बरसती है, राधे तेरी कृपा तो दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे श्यामा तेरे चरणों की, तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा जय हो।
नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। बोले राधा रानी सरकार की। आज उद्धव ने एक बहुत सुंदर बात कही, आशा महु चरण रेणु जुसामहम श्याम। मैं कुछ ना बनूं वृंदावने किमपि गुल्म लतो सिद्धीनाम। हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य देह मिले तो वृंदावन में मिले, और मनुष्य ना बन पाऊं तो पशु बना देना, पशु भी ना बन पाऊं तो मुझे लता पता बना देना, तिनका बना देना। लेकिन बनाना कहां का? वृंदावन का। मैं वृंदावन का घास कबाड़ भी बन जाऊं तो भी अपने आप को धन्य। आज महाराज उद्धव ने गोपियों के चरणों को वंदन किया और कहा मैं आपके चरणों को नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं। इसलिए गोपियों के चरण रज को मस्तक पर धारण किया और दौड़ पड़ा वहां से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। आया था 2 घड़ी के लिए और 7 महीने तक पड़ा रहा गोपियों के चरणों में। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह यासाम हरि कथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं जिनके स्मरण मात्र से तीनों लोग पवित्र होते हैं। आपका ये दिव्य भाव सदा सर्वदा तीनों लोगों को पवित्र करता रहेगा। गोपियों को ऐसा कहकर दौड़ पड़ा उद्धव। भगवान के पास जाकर कहा उद्धव ने, प्रभु आप बड़े निष्ठुर हो, आपने उन गोपियों को तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, रोता हुआ छोड़ दिया। भगवान ने कहा वाह उद्धव, तुम तो गए थे 2 घड़ी के लिए, 7 महीने हो गए। उद्धव रोने लगे, प्रभु आप ऐसा मत करो,
भगवान ने कहा उद्धव तुम ज्ञानी तो थे लेकिन तुम्हारे ज्ञान में प्रेम का पुट नहीं था। अब तुम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो, क्योंकि प्रेम ज्ञान में होना जरूरी है। जब तक ज्ञान में प्रेम नहीं होगा वो बेकार है। भगवान ने यहां भाव समाधि में उद्धव को अपने भाव साम्राज्य का दर्शन कराया। लाखों गोप गोपिकाएं भगवान आनंद में मुरली निनाद कर रहे हैं। उद्धव धन्य हुआ। आगे कथा आती है कि कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। आपकी भी दो दो हैं, आपने पूछना है घर जाके दूसरी वाली कौन है, प्रेम से कह दो राधे राधे। एक अस्ति माने है और प्राप्ति मानी चाहिए। एक तो है और दूसरी की कामना है, यही दो इच्छाएं। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर सभा मृते भरतरी दुखार्ते ईयतु संपितुर्ग्रहान। अपने पिता के पास गई। पिता कौन है? जरासंध है। कथा ज्यादा लंबी नहीं ले जाते, आप सब जानते हैं। भगवान का फटाक से विवाह कराते हैं, क्योंकि संत आए हैं, दो शब्द उनके भी सुनेंगे और हमारे विधायक जी भी कुछ बात कहेंगे, है ना। और केदार टीवी से निवेदन है कि ध्यान रखें, हैं? जब संत आते हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, तो उस समय बड़ा सावधान, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी बड़ा विक्षोभ पैदा कर सकती है। गए किसके पास? अपने पिता के पास। नाम क्या है? जरासंध। जरासंध माने जरा नाम की राक्षसी ने संधि कराई थी जिसकी, वो जरासंध। दो टुकड़ों में जन्म हुआ। जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ दिया था। भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आया 17 बार और हार गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को एकत्रित किया। ब्राह्मणों में बड़ी ताकत होती जी। जो काम आपके आसान नहीं हो रहे हैं, सिद्ध नहीं हो रहे हैं, ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और महाराज कोई सा भी यज्ञ करा लो, विश्वजीत यज्ञ कराए, महाराज कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे, हैं? और महाराज ब्राह्मणों को एकत्रित किया, कहा यदि मैं जीत गया तो तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा और हार गया तो गर्दन उतार दूंगा। प्रेम से कह दो राधे राधे। अब तो महाराज जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु, अब मंत्र मंत्र भूल गए ब्राह्मण, बस सीधा कहा कि भगवान अब आप ही हमारे को बचा सकते हैं। भगवान मन ही मन उनको आशीर्वाद देते हैं, निश्चिंत रहो। इस बार देखो भगवान का स्वभाव कैसा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देखते भगवान। आज 18वीं बार आया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान दाऊ दादा से कह करके भाग लिए। प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए। यहां जरासंध ने भगवान का एक नाम रखा, बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की जय। एक यमन आया, काल यमन, बड़ा शक्तिशाली, कोई इसको मार नहीं सकता था। भगवान ने हमको समझाया कि जब समस्या विकट हो तो जरूरी नहीं कि उसे उलझ जाओ। कुछ लोग कहते नहीं हम तो निमटा के ही मानेंगे। निमटना नहीं, बुद्धिमता कहती है कि यदि समस्या विकट है और अभी हमारे पास समय नहीं, तो समय उस समस्या में उलझने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे किनारा कर लो। आज भगवान पीतांबरी ओढ़े काल यमन के आगे आगे दौड़ने लगे। एक कंदरा में प्रवेश किया। मुचकुंद जी सोए थे। मुचकुंद कौन है? सूर्यवंशी राजा है। देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किया। देवताओं ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, मेरी निद्रा में कोई विघ्न ना डाले। देवताओं ने कहा कि जो आपको जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान मुचकुंद के पास गए, उसके ऊपर अपनी पीतांबरी डाल दी। काल यमन आया और काल यमन ने सोचा कि ये भगवान कृष्ण है। पादप प्रहार किया और जैसे ही पादप प्रहार किया मुचकुंद की निद्रा टूट गई। और जैसे ही मुचकुंद ने काल यमन को देखा, काल यमन जलकर भस्म हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज आगे कथा आती है। एक राजा है, नाम क्या है उसका? भीष्मक। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरानना। ध्यान से सुन लो दुनिया वालों, बेटा 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 करने के चक्कर में बेटियों को गर्भ में मार देते हो और फिर नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा करते हो। जिसने अपने गर्भ में बेटियों को मारा हो
उसको नवदुर्गा पूजने का अधिकार नहीं है। वो देवियों की पूजा नहीं कर सकता, मंदिर भी नहीं जा सकता, वो अपराधी है। इसलिए अगर आप देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पहले अपने घर में देवियों की रक्षा सुरक्षा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको इतना मजबूत बनाओ कि वो अपने पैरों पर टिक सके, खड़ी हो सके। इस भारतवर्ष में 3 चीजों की रक्षा होगी तो भारत टिकेगा, गौ, गंगा और गौरी। गौ माता की सेवा होगी, गंगा की सफाई होगी और महाराज बेटियों की पढ़ाई लिखाई होगी, तो ये भारत महान बनेगा। भीष्मक के पास 5 पुत्र हैं, बेटी नहीं है। संत कहते हैं कि राजा भीष्मक ने समुद्र के बीच में खड़े, समुद्र के किनारे खड़े होकर तप किया, मां लक्ष्मी से प्रार्थना की और मां लक्ष्मी ही कन्या के रूप में कमल पुष्प पर समुद्र के बीच में भीष्मक को मिली और भीष्मक ने उस कन्या का पालन पोषण किया। भागवत जी में ये कथा नहीं है, लेकिन संतों से हमने सुनी। उस बेटी का नाम रखा रुक्मणी, बड़े बेटे का नाम है रुक्मी। और जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना घर में, तो माँ बाप को नहीं पूछते, फिर तो अपने मर्जी से काम करते। आज रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह तय किया शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मी बचपन से ही प्रेम किससे करती थी? कृष्ण भगवान से। अब समस्या है कि कृष्ण भगवान को कभी देखा नहीं है, कभी उनसे मिली नहीं है, तो उनसे अपनी बात कैसे कहें? तो बहुत पुराने जमाने की बात है, उस समय मोबाइल तो था नहीं। आजकल तो बेटियां क्या करती हैं, जिससे प्रेम करती हैं नंबर मिलाया, आज पापा घर पे नहीं है, शाम को 9 बजे आ जाना, बैग तैयार रखूंगी, चल पड़ेंगे, है ना? सुन लो, प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर प्रेम ऐसे व्यक्ति से करो जिसके साथ तुम्हारा संबंध जुड़ने से तुम्हारे माँ बाप का सर ऊंचा हो जाए। तुम्हारा माँ बाप कहें कि हमारे बच्चे ने किसी को चुना है। ऐसे व्यक्ति से प्रेम मत करना कि तुम्हारे माँ बाप का शर्म झुक जाए, शर्म से सर झुक जाए, उन्हें आत्महत्या करनी पड़े। मैं बहन बेटियों से फिर आग्रह करता हूं, आपके द्वारा उठाया हुआ एक भी गलत कदम आपके पूरे परिवार की मान मर्यादा को ले डूबेगा। इसलिए सावधान, विधर्मों से विवाह मत करो, नहीं तो कौन सी सूटकेस में मिल जाएगी पता नहीं चलेगा। अपने जातियों में विवाह करो, उससे तुम्हारा भी सम्मान है, तुम्हारे माँ बाप का भी सम्मान है। नहीं तो गैर जाति में विवाह करोगे तो फिर आपकी जो संतान होगी वो वर्ण संकर की होगी, और वर्ण संकर संतान से कभी भी पितरों का उद्धार नहीं हो सकता। आज रुक्मणी ने अपनी भाभी से सलाह की, देखो भैया ध्यान से सुन लो, गाड़ी की चाबी और घर की भाभी अपने पक्ष में हो तो फिर आनंद ही आनंद है। भाभी ने कहा कि आप पत्र लिखिए, एक कलयुग में भी पत्र लिखाने की जी, किसका नाम लो, पारस तो यही है ना, एक लड़का है, नाम है सचिन। सचिन है, बहुत पुराने जमाने की बात है, एक लड़का था सचिन नाम का। वो महाराज एक जगह घूमने गया, जौनपुर में ही आ गया घूमने। अब जौनपुर में घूमने आया तो एक लड़की पसंद कर ली, लेकिन लड़की बिल्कुल मेरे जैसी अनपढ़, बुद्धि भी बिल्कुल मेरे जैसी, बिल्कुल 0/0। अब महाराज प्रेम हो गया तो क्या करें। अब सचिन भैया चला गया फौज में, नौकरी लग गई जी। अब बहुत पुराने टाइम की बात है, उस समय मोबाइल तो थे नहीं। सचिन ने उस लड़की से कहा कि तुम्हें मेरी याद आएगी तो क्या करोगी। अब उसने कहा क्या करूं। सचिन ने कहा पत्र लिखना, चिट्ठी। हैं? आपने भी लिखे होंगे प्रेम पत्र, मैंने भी लिखा था एक बार, मेरे पिताजी ने पकड़ लिया था, प्रेम से कह दो राधे राधे। अब महाराज एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो इसने सचिन ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो क्या लिखोगी।
तो वो लड़की थी अनपढ़, उसने कहा जो तुम कहोगे सो ही लिखूंगी। तो इसने कहा पहले लिखना मेरी प्राणनाथ, और बीच में सारी अपनी कथा व्यथा, बड़ी याद आ रही है, भूख नहीं लग रही, आजकल ये तो लिखते हैं, बहुत दिन हो गए देखे। और सबसे लास्ट में लिखना अंत में तुम्हारे चरणों की दासी। अब सचिन तो ड्यूटी पर गया, दिन बहुत हो गए तो भूल गई लिखना क्या था। अब याद आई तो चिट्ठी लिखी और लिखा सबसे पहले मेरे चरण दास, और सबसे लास्ट में लिखा तुम्हारे प्राणों की प्यासी। ये तो कलयुग की चिट्ठी थी। अब वहां द्वापर में मां रुक्मणी ने जो चिट्ठी लिखी ब्राह्मण के पास भेजी। सुधर्मा सभा में भगवान बैठे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा द्वारिकाधीश की जय हो, मैं राजा भीष्मक के नगर से आया हूं, विदर्भ देश से आया हूं, कुंडनपुर से आपके लिए संदेश लाया हूं। भगवान ने कहा तो खोलो पढ़ो। ब्राह्मण देव ने कहा आपका प्रेम पत्र है, निजी पत्र है। भगवान ने कहा मेरा कुछ भी निजी नहीं होता, मेरा जो कुछ होता है सबके सामने ही होता है। तो आज पत्र पढ़ा जा रहा है। रुक्मणी जी लिखती हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विषय कर्ण विवरेर हरतुं गतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम तच्युता विशति चित्त पत्रपम में। हे प्रभु, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन आपके गुणों को सुना है। देखो, नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? सुनना। और रुक्मणी ने भी पहली भक्ति को अपनाया। मैंने आपके गुणों को, लीला को सुना है, आपकी कथाओं को सुना है, और कानों के मार्ग से आपकी कथाओं ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया है। और आपकी कथा कैसी है? जन्म जन्म के ताप की जलन को शांत करने वाली है। आपकी कथाओं को सुनकर, आपके गुणों को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी लीला को सुनकर मैंने हृदय से आपको अपना पति मान लिया है। और मैंने संतों से सुना है कि आपका रूप कैसा है, आपका सौंदर्य कैसा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको देने वाला है। जो आपका दर्शन कर ले उसे चारों चीज सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। मेरे चित्त ने लज्जा छोड़ दी है, मैंने आपको अपना पति बना लिया और आपके सिवा मैं किसी और को पति बनाऊंगी नहीं। अगर आपने मेरा वर्ण नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे को अपने शरीर को स्पर्श करने नहीं दूंगी। आप ये मत सोचना कि मैं किसी ऐसे वैसे खानदान से हूं, मैं बहुत अच्छे खानदान से हूं, पढ़ी लिखी हूं। और किसी सिंह के शिकार को यदि कोई गीदड़ ले जाए तो ये अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा, 7 श्लोक है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा सुनो। अब लास्ट में लड़की जब भागने की बात करती है ना, तो अपने आप रास्ता बताती है ना। लड़के की हिम्मत नहीं कि लड़की को देख भी ले, लेकिन लड़की अपने आप रास्ता बताती है। आज रुक्मणी जी भी रास्ता बता रही कि आप मुझे कैसे ले जाओ। रुक्मणी जी कहती है अंतः पुरांतर चरिमा निहत्य बंधु त्वमुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेध्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रम् यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। कुलदेवी की यात्रा के लिए जो होने वाली दुल्हन है वो पहले माता को प्रणाम करने जाती है, कुलदेवी का दर्शन करने। मैं जिस घर में रहती हूं वहां आप नहीं पहुंच सकते, पर मैं यात्रा के लिए जाऊंगी अपनी कुलदेवी के यहाँ, और जब मैं वहां जाऊंगी तो आप वहां आकर के मेरा हरण कर लेना। भगवान ने चिट्ठी सुनी और पंडित जी से कहा चलो पंडित जी, आगे आगे पंडित जी, पीछे कन्हैया, बीच में मिल गए दाऊ भैया। दाऊ दादा ने पूछा कहाँ जा रहे हो कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा वहीं जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा वहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोल पड़े कुंडनपुर जा रहे हैं, विवाह हो रहा है, रुक्मणी जी का स्वयंवर हो रहा है। अब तो महाराज बलराम जी समझ गए। बलराम जी ने कहा हमारे लाला बड़े हो गए,
इससे पहले दाऊ दादा का विवाह हो गया था, वो जल्दी के चक्कर में मैं छूट गया। दाऊ दादा का विवाह हुआ था रेवती से, रेवती की पुत्री से। क्योंकि जिस समय प्रवर्षण पर्वत से भगवान ने छलांग लगाई थी तो द्वारिका में पहुंच गए थे, और द्वारिका में सुंदर नगर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा कराया। अब महाराज दाऊ दादा सैनिकों को तैयार करने लगे। क्यों? क्योंकि वहां स्वयंवर हो रहा है, शिशुपाल आदि राजा वहां हैं, इसलिए वहां युद्ध होने की आशंका है। तो सब सैनिकों को तैयार किया। भगवान कृष्ण ब्राह्मण देव के साथ गए कुंडनपुर, और महाराज कहाँ छुप गए? जहां मां कात्यायनी का मंदिर है, मां अंबिका का मंदिर है। सुंदर श्रृंगार करके मां रुक्मणी आई मां कात्यायनी के मंदिर और पूजा कर रही है। क्या भाव है? हमें कृष्ण पति रूप में मिले। मैनो जाहिरा चेहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। निधान सुजान शील स्नेह जान। था दौड़ पड़ा रथ लेकर, बीच में भगवान के साथ युद्ध हुआ, रुक्मी के बाल काट दिए, सर मूंड दिया महाराज। तभी बलराम जी आए और बलराम जी ने छुड़ाया। बलराम जी ने कहा अभी तो रिश्ता हुआ है और अभी तुमने रिश्तेदार के बाल मूंड दिए, अच्छी बात है। रिश्तेदार का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। भीष्मक आए, रुक्मणी को अलग ले गए और महाराज कृष्ण भगवान को अलग ले गए। अब भगवान को अलग अलग ले गए, अब मेहंदी होगी, उससे पहले संतों का आशीर्वाद। और आज हमारे विधायक जी पधारे हैं, उनसे 2 शब्द सुने और उसके बाद भगवान का सुंदर विवाह करेंगे। क्योंकि विवाह से पहले संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो विवाह बढ़िया चलता है। प्रेम से कह दो राधे राधे, है ना। गौतम कृष्ण महाराज जी पधारे हैं, तो आइए 2 आशीर्वचन भगवान के सन्निधि में
उसके बाद हमारे विधायक जी अपने 2 शब्द कहेंगे और तत्पश्चात भगवान का सुंदर विवाह किया जाएगा। श्री राम थोड़ा सा राम श्री राम श्री राम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुडवं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याज इतनो बड़ो कि ना छूटन की आस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भद्राज भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तिवांछा कल्पतरु बाल कृष्ण लाल एवं श्री कृष्णचंद्र भगवान के बड़े भ्राता बलभद्र भगवान, भद्राज भगवान जिन्हें हम अपने पहाड़ों में कहते हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए व्यास मंचासीन परम स्नेही, बहुत समय से हमारे मन में दर्शनों की इच्छा थी लेकिन सौभाग्य बन नहीं पाया। मैं कभी भद्राज नहीं आया लेकिन स्वप्न में मैंने दर्शन किए। मैं कभी नहीं आया, मैंने कभी नहीं देखा लेकिन स्वप्न में मैं दर्शन कर चुका था। सोचा कि कब सौभाग्य मिलेगा। आपसे भी मिलने की इच्छा थी और भगवान से भी मिलने की इच्छा थी। बोलते हैं ना, यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। ये फल मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं आऊं। आज मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने इतनी जबरदस्ती करी, बोले महाराज जी आपको चलना ही पड़ेगा। तो ये होता तब है जब आपकी इच्छा नहीं होती, जब भगवान की इच्छा होती है तब जाकर के आपको ये सब प्राप्त हो जाए। जय हो। कथा सुन लेना किसी से ये कोई बड़ी बात नहीं है, कथा सुनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सच बताएं हर जगह एक बात विशेष याद रखना कि जो कथा सुना रहा है ये जरूरी नहीं है कि उसकी भगवान के प्रति प्रीति है। सुन रहे हैं ना?
लेकिन आप जिनसे कथा सुन रहे हैं वो भगवान से प्रीति भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं, और बोलते हैं ना, जिसके अंदर जो चीज भरी हुई होगी ना, बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहे कपट क्षेत्र न भावै। आप लोग इतने धैर्य से और प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, मतलब भगवान ही है। तो जब व्यक्ति खुद भगवान का भक्त होता है, भगवान को आत्मसात करता है, तो उसके मुख से निकलने वाली कथा भगवत स्वरूप हो जाती है, वो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। ज्यादा तो हम क्या कहें, इतने हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। देखो हमारे जो इष्ट हैं, ये पब्लिसिटी वाली कथा नहीं है क्या, ये तो आपका बड़ा भाव है कि आप अपने इष्ट को कथा सुना रहे हैं। यहाँ अगर 2 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ किसको पड़ रहा है, जो कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन के लिए नहीं सुना रहा है, वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं सुना रहा है, वो किसी चीज के लिए नहीं सुना रहा है। उसे पता है कि भगवान को कथा सुनाने से मुझे क्या मिलेगा। अरे आप बताओ, जीवन में प्रतिष्ठा पद मिल जाना बड़ी बात नहीं है, बहुतों के पास है, लेकिन कथा सुनने से हमें प्रसिद्धि मिल जाए, कथा सुनाने से हमें प्रसिद्धि मिल जाए, ये तो बहुत कॉमन बात है, ये तो हर किसी के, ये तो बहुत एक सरल बात है। लेकिन कथा सुनाने से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, इसके लिए इतने दूर प्रयास करना, टेंट लगाना, साउंड लगाना, इतनी व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वही कर सकता है जो भगवान से प्रेम करता हो, नहीं तो कथाएं तो चल रही है। आदमी ये देखता है कि भीड़ कहाँ आ रही है, वहां कथा करेंगे, लेकिन जब भगवान ने कथा सुन ली ना, जिसने भगवान को कथा सुना दी और भगवान ने जिसकी कथा सुन ली, तो भैया उसको बोलते ना, केवट की नाव में जब भगवान बैठे तो केवट ने दोबारा किसी को नाव में नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। ऐसा धन मिला कि फिर बोलते ना, एक हम कभी बैठ करके एक भाव लिख रहे थे, तो भाव ऐसा था कि देखो हम इतने बड़े शायर नहीं हैं, लेकिन लिखते लिखते मन में एक विचार, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक ऐसे ही पहुंच गए होंगे, कई कष्ट झेले होंगे, कई समस्याओं का सामना किया होगा, लेकिन उस समय हमारे जीवन में भी ऐसा आता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। आज आपकी प्रशंसा करने वाले कल आपकी बुराई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो। भगवान आपके साथ कौन सी लीला खेल दे? जब भगवान खुद इतनी लीला करते हैं, तो भगवान जब खुद लीला करेंगे, आपके भक्त के साथ कितनी बड़ी लीला होती है। वो कैसी भी लीला खेल सकते हैं, कैसी मुश्किलें होती हैं। बड़े बड़े संतों के साथ, बड़े बड़े भक्तों के साथ भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं किसी को पास करते। अरे एक साधारण सा घड़ा जब हम खरीदते हैं, कितना ठोकते पीटते हैं उसको, अरे इसमें पानी भरेंगे तो टपकेगा तो नहीं। तो यदि भगवान किसी भक्त को स्वीकार करेंगे तो ऐसे ही नहीं ले लेंगे, उसको भी ठोक पीट के चेक करेंगे कि ये उस लायक है भी कि नहीं। तो निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो हमारी भक्ति से। क्या सुख के समय और दुख के समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं? क्या उनसे जुड़े हैं? क्या मुझे यहाँ तक, सुनिए, मुझे यहाँ तक लाने वाला कौन? क्या एक साधारण सा व्यक्ति? क्या कोई एक अमीर आदमी? नहीं। क्या 2 4 5 10 लोग क्या मुझे वहां तक लेके गए? नहीं। मुझे लेके कौन गया? मुझे लेके वो परमात्मा गए, वो भद्राज गए। तो वो उनकी प्रसन्नता है। बोलते हैं ना, चाहे जग रूठ जाए, चाहे अपना रूठ जाए, चाहे पराया रूठ जाए, लेकिन वो नहीं रूठना चाहिए। वो जिस दिन रूठ गया तो जितने माने हुए ये सब रूठ जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो मान गया उस दिन सब मान जाएंगे। कहते हैं ना कि जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिस पर भगवान श्री राम कृपा करते हैं, उस पर सभी अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। ये साधारण सा सिद्धांत है। और बड़ा सौभाग्य की बात यह है
कि आप अपने इष्ट देव को कथा सुना रहे हैं और 1 तारीख से हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो राजा रघुनाथ जी हैं, हमें भी सौभाग्य मिला है कि 1 तारीख से 9 तारीख हम भी उनको कथा सुनाएंगे। उनके सामने राम कथा तो हमने बहुत करी, लेकिन पहली बार सौभाग्य, देखिए उसमें भीड़ आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उन्होंने कथा सुन ली, उनको कथा सुन करके यदि अच्छा लगा तो भैया वो प्रसन्न तो सब प्रसन्न, और वो अप्रसन्न तो सब अप्रसन्न। हम सबको नहीं मना सकते, लेकिन भगवान को तो मना ही सकते हैं ना। जय हो। और ज्यादा क्या कहना, देखिए सब लोग नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों को बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान जरूरी नहीं है कि सामने ही बैठे रहे, वो राजा हैं, वो अंदर भी बैठे हैं तो सुन रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं ना, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। भगवान का स्थान तो मंदिर में है, भगवान मंदिर में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को कुछ सुनाएं, कुछ सुनाएं। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। ओ श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस, खान तो रस की कान हुए। श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से सूरदास ने दर्श किए, जग से आंखें बंद करी, सूरदास ने दर्श किए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। ओ कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाँ के रण भूमि
कर्म योग के मरम बताए, रथ हाके रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए। मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के, माखन चोर कहे हे दीन दयाल। ओ कृष्ण गोपाल हे दीन दयाल, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे दीन दयाल। बोले भद्रांज भगवान की। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है और इसी प्रकार से आप लोगों को भद्राज भगवान का दर्शन एवं हमारे प्रिय श्री दीपक जी महाराज का भी दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, दिन के पद वंदन किए नाशहि विघ्न विवेक। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए व्यासपीठ को अपनी वाणी समर्पित करते हुए एक बार सभी लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब आप भगवान के श्री चरणों में बैठ कर के भगवान का गुणानुवाद कर रहे हों, भगवान का चिंतन कर रहे हों, भगवान का भजन कर रहे हों और उसी समय किसी संत का दर्शन हो जाए, किसी विप्र का दर्शन हो जाए, किसी साधु का दर्शन हो जाए, तो इस साधु का दर्शन मत समझना, इसे साक्षात भगवान का ही दर्शन समझना। क्योंकि भगवान हमेशा भक्त को साधु के रूप में मिले। साधु जो आपके कार्य साथ देता है, आपके जीवन को साथ देता है। आज मेरी भी बड़ी मन से इच्छा थी कि आपसे मिलूं, भेंट करूं। हमारे अरविंद भैया केदार टीवी के जो संस्थापक हैं, उनसे आपके विषय में सुना सबसे पहले और मन में उत्कंठा हुई कि मिलना था। मैंने सुना था कि आप महाराज श्री लवदास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। मैंने कहा एक बार मिलन हो, एक बार सौभाग्य ऐसा बने। आपकी विकास नगर में कथा चल रही थी तो मैं आने के लिए तैयार हुआ, पर अचानक से कहीं दूसरी ओर जाना पड़ा। अगले दिन हमारी कथा थी पानीपत में, तो उधर जाना पड़ा तो नहीं मिल पाई। आज भगवान भद्राज महाराज ने अपने सिर चरणों में आपसे भेंट कराई, इसके लिए भगवान को भी कोटि से धन्यवाद और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप कथा में पधारे। संतों का आगमन, आज हमारे भद्राज मंदिर समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सब इष्ट मित्रगण पधारे हैं। तो मैं श्रीमान राजेश नौटियाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ विधायक जी पधारे हैं सेंसपुर से, पुंडीर जी, जिन्होंने यहाँ भद्राज मंदिर तक आने वाले मार्ग की सफाई के लिए, झाड़ी कटान के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि ये अपनी वित्तीय सहायता प्रदान की है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपकी ये सहायता भगवान के श्री चरणों में एक पुष्प है और उन भक्तों के लिए प्रसाद है जो भगवान तक आना चाहते हैं। क्योंकि मार्ग सुगम होगा तो भक्त सहजता से, सरलता से पहुंच जाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी
भगवान के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके बाद भगवान का सुंदर विवाह करते हैं। संत आए हैं और आज आपके साथ साध्वी जी भी पधारी, आपको मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, उसके लिए क्षमा। आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं भगवान भद्राज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और श्री दुधलेश्वर गौ सेवा संस्थान बहराल पावटा साहिब के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में जिनका हम सबको आशीर्वचन मिल रहा है, ऐसे अपने व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय दीपक पंडित जी हमारे बीच में। हमारा सौभाग्य कि अभी हमारे संत परम श्रद्धेय आदरणीय श्रीमान गौतम कृष्ण जी, जिनका हम सबको आशीर्वचन मिला है, और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने भगवान भद्राज मंदिर समिति के पदाधिकारीगण और सभी भक्तगण। सर्वप्रथम तो मैं व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय व्यास जी का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और इसलिए अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में आप अपना जो सनातन धर्म है, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, एक दीप से 1000 दीप जलाने का काम जो जगह जगह अगर आप ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये आवश्यकता और हम लोग कहते भी हैं। और यहां तो साक्षात भगवान भद्राज जी के प्रांगण में भगवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और हम कहते भी कि जहां पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पर साक्षात देवी और देवताओं का वास होता है। और जहां देवी और देवताओं का वास होता है वहां किसी अनिष्ट की आशंका हो नहीं सकती। और मैं आज भद्राज भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस एक निवेदन के साथ, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में मैं भी घूमता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है और हम जयकारा भी लगाते हैं जहां पर भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, गौ माता की जय हो, जय हो। लेकिन आज दुर्भाग्य हम गौ माता को जो है ऐसे ही दर दर भटकने के लिए सड़कों पे हमने छोड़ रखा। जय हो। हम उनकी सेवा नहीं करते। और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो गौ जो है गौ माता को दान करते हैं कि वैतरणी नदी पार करेंगे, पूंछ पकड़कर गौ माता जो है वो करती है। और एक तरफ हम अपनी माँ को दर दर भटकने के लिए छोड़ते। मेरा निवेदन है कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भाई पहले हम गौ माता को पालें, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत भी है ना, पुराने परंपराएं भी हैं कि पहली जो रोटी गाय माता की निकलती है। हम गौ माता को पालें, उसकी सेवा करें। और अगर कहीं बहुत कोई मजबूरी हो तो हम अपने परिवार का अपना भी तो पेट पालन पड़ते हैं ना, तो हम कहीं ऐसी जगह उसको छोड़ें, वहां पर कुछ दें कि जो हमारी गौ माता दर दर ना भटके। ये मेरा सबसे निवेदन। जय हो। मैं आप सबका, मेरा सौभाग्य हुआ आज, कई दिनों से मेरी इच्छा थी, मैं परसों ही आसाम से लौटा तो मैं कहा कि भाई आज मुझे जो है वहां जाना है। तो कहा ना कि इच्छा होती है लेकिन जब तक बुलावा नहीं आता। और मैं आसाम भी अचानक गया माता के दरबार में, बैठे थे, कहीं ऐसी बात हुई और दूसरे दिन रिजर्वेशन हुआ और तीसरे दिन हम लोग निकल गए। क्या बात है। तो इसलिए एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब भक्तजन यहाँ पर आए हैं और मैं आदरणीय व्यास जी का फिर अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आप अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति का जगह जगह प्रचार कर रहे हो। इस प्रकार के आयोजन में भी हमें भाई बढ़ चढ़कर हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए, मन का भी
तन का भी और धन का भी, क्योंकि तीनों जरूरी है, मन भी, तन भी और धन भी। बिना धन के भी कुछ नहीं है। और हमारे श्रद्धेय संत आदरणीय गौतम कृष्ण यहाँ हैं, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आपका भी आज हमें यहाँ पर दर्शन हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य। एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, धन्यवाद। जय हो। बहुत सुंदर। देखो, नेता का कार्य होता है समाज में एक दिशा देना, समाज को उस मुकाम तक पहुंचाना जिससे समाज में आनंद हो, हर्ष हो। और मैं निवेदन करूं कि जीवन में तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक हम प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन न करें। धरणि धीनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। जब ये धरती माता गौ माता का स्वरूप धारण करती है और भगवान से आह्वान करती है, पुकारती है कि प्रभु अब आ जाओ, बहुत देर हो गई, आप इन जीवों का उद्धार करो, तो भगवान का अवतरण होता है। और उसी गौ माता को हम दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। भद्राज मंदिर समिति ने भी कदम उठाया था, न जाने किन कारणों से वो पूरा ना हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन प्रयास किया था कि यहाँ भी एक गौशाला बने। यहाँ सब लोग अपने अपने गायों को छोड़ देते, पानी की भी व्यवस्था नहीं होती। यहाँ मनुष्य के लिए पानी नहीं है, गाय के लिए कैसे पानी हो। लेकिन भद्राज महाराज की कृपा हुई तो बहुत शीघ्र यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे अध्यक्ष महोदय, पूरी समिति इस और प्रयास कर रही है कि भद्राज मंदिर में शीघ्र अतिशीघ्र बिजली पानी की व्यवस्था हो, एक सुंदर गौशाला का निर्माण हो। और हमारे जो विधायक जी हैं श्रीमान सहदेव पुंडीर जी, ये दोदलेश्वर गौ सेवा संस्थान में इनका बड़ा सहयोग रहता है। घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, तो गौशाला में इनकी जो सेवा है वो हर बार पहुंचती है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार, बार बार, और कई बार, जबकि इनका क्षेत्र नहीं है। दोदलेश्वर गौ सेवा संस्थान है पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में। 200 गायें हैं जो दूध नहीं देती, ब्याती नहीं, लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन विधायक जी अपने क्षेत्र से बाहर भी सेवा करते हैं महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं उन्हीं व्यक्तियों के अंदर देखता हूं जिनके अंदर वास्तविकता में भक्ति है, जो दिखावा नहीं करना चाहते। आज तक कभी फोटो भी नहीं खिंचाई इन्होंने गौशाला में, लेकिन सेवा, श्रीमती जी और पूरे बच्चे भी वहां भद्राज मंदिर में आकर प्रणाम करना, भगवान की सेवा करना, और वहां भी खूब सेवा करते हैं भद्राज महाराज की। और यहाँ भी जितने बार भी यहाँ कार्यक्रम हुआ तो महाराज आप पधारे, ये इनका बड़प्पन है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बलभद्र की कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही समाज में अच्छे काम कर सके। आइए शीघ्रता से भगवान का विवाह संपन्न कराते हैं, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं कि शादी कब होगी। प्रेम से कह दो राधे राधे। रुक्मणी जी और कृष्ण भगवान को अलग अलग किया गया। राजा भीष्मक ने समझाया रुक्मी को और विवाह के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। अब तो महाराज भगवान की विवाह की तैयारी होने लगी। एक अलग कक्ष में, बड़ी सुंदर कक्ष में रुक्मणी मैया की मेहंदी लग रही है। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ी में कृष्ण, ओ मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ी में कृष्ण। मैंने नथुनी
वो मैंने नथुनी घड़ाई रे कृष्ण नाम की मैं मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की जय हो। ताली सेवा करते हुए मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मेरे प्राणों में मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मेरे प्राणों में मोहन मन भावन मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मैंने ज्योति हो मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में छाया है कृष्ण मेरे अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में छाया है कृष्ण मेरे मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण मैंने माला मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान
उधर से सुंदर तैयार होके श्रृंगार करके आ रहे हैं और यहाँ रुक्मणी की मेहंदी लग के तैयार हुई, सुंदर श्रृंगार करके उधर से बारात आ रही है और बारात नाचते कूदते आ रही है, सुंदर नृत्य करते हुए। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी भोली भाली, 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 रुक्मणी मेरी भोली भाली। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जवाब नहीं। जय हो।
जोड़ी बजवावे आज दूल्हा बने जोड़ी बजवावे दूल्हा बने जोड़ी बजवावे आज दूल्हा बने जोड़ी बजवावे जोड़ी बजवावे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज रुक्मिणी और प्रभु द्वारिकाधीश का सुंदर मंगल हुआ। मैया रुक्मिणी ने जयमाल भगवान कृष्ण के गले में डाली। भगवान कृष्ण ने भी मां रुक्मिणी को अपने वामांग में लिया और दोनों का सुंदर विवाह हुआ। बारात बड़ी दूर से आई है, इसलिए बारात आज यहीं रुकेगी और कल भोर में वापस जाएगी। तो अब हम सुंदर आरती करते हैं। आइए आज की कथा को विश्राम करें। आज भगवान का सुंदर विवाह हुआ है और कल कथा का विश्राम है। कल भगवान भद्राज महाराज का दिव्य पर्व है संक्रांति का, और कल भगवान की पालकी भी मटोगी से भगवान का दर्शन करने यहाँ पधारेंगी। तो कल की कथा थोड़ा जल्दी होगी, है ना? तो आप सब लोग कल प्रसाद की कथा में अवश्य पधारें। और जो लोग भाव सरिता के माध्यम से कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, उनसे आग्रह निवेदन कि जितना हो सके गौ सेवा करें, तन से, मन से, धन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, और मन पवित्र हरिभजन सो होत त्रिविध कल्याण। दुधरेश्वर गौ सेवा का एक ही, दुधरेश्वर गौ सेवा संस्थान का उद्देश्य एक ही है, गौ माता की सेवा हो, प्रत्येक प्राणी स्वस्थ रहे। मनुष्य नहीं, प्रत्येक प्राणी, सब में परमात्मा का वास है। उन वृद्ध माता पिताओं की सेवा हो सके जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, ऐसे वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए अनुभवजन आश्रम का निर्माण हुआ है। काम पूर्ण हो ही गया है लगभग, कुछ ही दिनों में अब उसमें वृद्ध माता पिता भी आ जाएंगे जिनकी सेवा दुधरेश्वर गौ सेवा संस्थान करेगा। और अभी एक माता जी हैं जो देहरादून से, महाराज सब कुछ होने के बावजूद भी आज दर दर की ठोकरें खा रही। तो मैं आपसे निवेदन इतना करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको डिग्री कराएं, उनको विदेश पढ़ने भेजें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उनमें संस्कार रोपण करें। संस्कार होंगे तो फिर आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये दुख की बात है, इसमें हमें बिल्कुल हर्ष नहीं हो रहा है कि हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, बल्कि हमें दुख हो रहा है कि हमारे भारत में जहां माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां वृद्ध माता पिता को लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये हर्ष का विषय नहीं है, ये दुख का विषय है। तो आइए इसी निवेदन के साथ आज की कथा को विश्राम करें और कल संक्रांति के दिन भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करेंगे। तो आइए अब सुंदर आरती, उसके बाद संतों के साथ थोड़ा सा विचार विमर्श, थोड़ी सी देर तो हुई रही। आइए सुंदर आरती। चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो सो जायत सूत्राद्वाश्य प्राणाश्वासादीन जाय जाय ज्वालावने नमः सकल चराचरार्थे अक्षाक्षाणि स्मरवाणि जले जले ज्वाला जले ज्वाला ज्वाला आकाशमंडले लोके लोके व्यापिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे, ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जल
जयंती माला साजे, गले में जयंती माला साजे, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ अपने चरण की भक्ति दीजे,